गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं रोहतास जांगड़ा आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथ की चैप्टर 7 यानी एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी होती क्या है, इनमें हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में इसको फर्स्ट पार्ट कहा जाता है, इसको सेकंड पार्ट कहा जाता है, ये इसका थर्ड पार्ट होता है, ये इसका फोर्थ पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में x और y दो वैल्यू होती है, x और y की दोनों की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, x की भी वैल्यू प्लस की होती है और y की भी वैल्यू प्लस की होती है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें x की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और y की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड नंबर पर इसमें x और y देखिए, x की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। फोर्थ के अंदर क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक नंबर में पूछा जाता है कि इस प्रकार से कि 4 और 3 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो आप देखिए कि ये फर्स्ट में आएगा। कई बार पूछा जाता है कि आपके पास -3 और 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी x की वैल्यू माइनस की है, y की वैल्यू प्लस की है, यानी माइनस प्लस सेकंड में आएगा। थर्ड पे अगर दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव पूछ लेता है, -3 -2 यानी x भी पहले x होता है फिर बाद में y होता है, तो दोनों अगर माइनस की है तो वो थर्ड नंबर के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है +4 और -5, तो ये पूछ लेता है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ये फोर्थ नंबर में आएगा। एक नंबर का फाइनल पेपर में ऑप्शन वाले में एक क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटिव। अब क्या आता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंटों के बीच में होता है, यानी आपके पास मान लीजिए यहाँ पर एक A पॉइंट है और एक यहाँ पर आपके पास B पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों के बीच के अंदर जो दूरी है इसे डिस्टेंस कहा जाता है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक नंबर में इसका फार्मूला भी पूछ लेता है भी डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है। अब देखिए हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है कि 2, 3 एंड 4, 1 आपके पास कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, दो ब्रैकेट दे रखी है। पहले वाले ब्रैकेट को हम A कह सकते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट को हम B कह सकते हैं। यानी आपके पास पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है वो आपके पास पहले x1 है, x1 की वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू है वो y1 है, वो वैल्यू आपके पास 3 है। पहले ब्रैकेट के अंदर एक x होता है और एक y होती है, यानी x1 y1। सेकंड ब्रैकेट होती है उसके अंदर आपके पास पहला है वो x2 है और सेकंड वाला है वो y2 है। यानी आपके पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से AB यानी दो पॉइंटों का डिस्टेंस फार्मूला कैसे शो कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इसको सोल्व करना होता है तो आप में ये फार्मूला इस प्रकार भी राइट होता है, यानी AB इक्वल होता है x1 में से x2 ये माइनस करके इसका होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर दिया। अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं या प्लस का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ही प्लस होता है, प्लस का स्क्वायर ही प्लस होता है। इसलिए इनको चाहिए x1 में से x2 माइनस कर दे या x2 में से x1 माइनस कर दे, दोनों ही राइट होते हैं। इनको लिखने का सिस्टम कहता है इन दोनों ब्रैकेटों के आप एक को ऊपर और एक को नीचे लिख लिया करो, यानी 4, 1। दूसरी है 2, 3। इसमें क्या होता है कि 4 में से 2 माइनस करना है, यानी 4 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करना है, 1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या होगा, √4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो आपके पास -2 का स्क्वायर
आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4। चाहे स्क्वायर प्लस का हो चाहे माइनस का हो तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव कभी नहीं आती। तो इन दोनों का सम होगा √8 और √8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसमें 2 का एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो इनमें से एक 2 हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर रह जाएगा √2। 2 × √2 ये आपका इनके दो पॉइंटों का बीच का डिस्टेंस आ गया। एक फाइनल पेपर में आपके 3 नंबर का सम आता है डिस्टेंस फार्मूले के द्वारा कोई दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना, जिसको हिंदी मीडियम में कहते हैं दूरी सूत्र। अब नेक्स्ट सम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट देखिए कि इसका बी पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है वो दे रखा है -5,7 और दूसरी ब्रैकेट दे रखी है -1,3। इसका डिस्टेंस फार्मूले से इसका डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। पहली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दी होती है वो 1 1 की होती है, यानी पहला होता है x1 और दूसरा होता है वो होता है y1, यानी x1 आपके पास है -5 और y1 आपके पास है 7। सेकंड ब्रैकेट होती है उसके अंदर होता है x2 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू आपके पास है 3 है। पहली ब्रैकेट में x1 y1 होते हैं, दूसरी ब्रैकेट में x2 y2 होते हैं। चाहे पहली ब्रैकेट के पहले में से दूसरी ब्रैकेट का पहला माइनस कर सकते हैं, फर्स्ट माइनस कर सकते हैं, या सेकंड के फर्स्ट में से फर्स्ट का फर्स्ट माइनस कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कोई वैल्यू आती है उनका स्क्वायर या पॉजिटिव का स्क्वायर दोनों का पॉजिटिव ही होता है। इसलिए हमें डिस्टेंस फार्मूले से इसको a या b में कोई भी दो नाम दे सकते हैं, x y p क्या हो इस प्रकार से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैंने ये डिस्टेंस फार्मूला लिख रखा है कि x2 में से माइनस करना है x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से माइनस करना है y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट। अब देखिए y2 की वैल्यू आपके पास x2 की वैल्यू आपके पास -1 है, -1 में से माइनस करना है। अगर x की वैल्यू माइनस में है या बीच में भी अगर माइनस का बिटवीन में सिंबल माइनस का आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से 3 में से माइनस करना है y1 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है इसका होल स्क्वायर। इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा √1 में से -1 में से प्लस के 5 जाएंगे तो आपके पास 4 का होल स्क्वायर। जो नंबर बड़ा होता है सिंबल उसी का रहता है, जो नंबर ग्रेटर देन होता है सिंबल उसी का रहता है, प्लस -7 में से 3 प्लस के माइनस होंगे तो माइनस के आपके पास 4 हो जाएंगे इसका होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे क्या होता है 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस होती है। अगर स्क्वायर के अंदर अगर माइनस दिया होता है तो उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आती है, प्लस की आती है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 16। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास √32 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि 16 को अगर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे जिसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं हिंदी में, ऐसे छोटे से छोटे टुकड़े करना, उसके बाद में उसके कोई और टुकड़े न हो उसके उसे कहते हैं प्राइम फैक्टर। यानी इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो 4 × 2। वैसे तो दोनों 4 के प्राइम फैक्टर और भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने पैरेलल बनाने के लिए 4 × 4 लिख दिया। इसलिए आपके इन दोनों में से कोई एक लिखना होता है पैरेलल में, और जो बिना जोड़े का होता है पैरेलल होता है उसको रूट के अंदर लिख दिया जाता है। इसलिए आपका ये इसका दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है। तो मुझे आशा है कि आपको डिस्टेंस फार्मूले के द्वारा आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और आगे कल नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो आगे के सम है सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट वो करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।